हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्लास करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग में पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो पहला मेरा एक लेक्चर हो चुका है, उसमें हमने सीखा था नंबर ऑफ ट्रायंगल की गिनती करना कैसे स्टार्ट करते हैं। उसी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो उनके वीडियो भी देख रहे हैं। चलिए, तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था उसे 2 मिनट में देखते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, यदि ऐसी कोई आकृति दी हो, उसमें आपसे पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे एक शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाले आधार पर खींची गई रेखा है, तो इन्हें काउंट कर लिया करो 1 2 3। इन सबको ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाता था 1 + 2 + 3। 3 2 5 1 6। इस सवाल में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 6 होंगे। क्या आप लोग ये बात समझ गए होंगे? अगला क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ। इस आकृति में हमने पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट फिगर। चलिए, देखते हैं। तो इस आकृति में गिनना है, तो हम इसे लिख देंगे पहले 1 2 3 और इन सबको जोड़ेंगे। 4 + 3 7 2 9 1 10। तो इस बेस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 10 होंगे। आगे आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4। इस बेस पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 10 होंगे। इसी प्रकार इस बेस पे भी नंबर ट्रायंगल होंगे 10 होंगे। तो आप लोग कहोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 + 10 + 10 इज बिकम। तो इस टाइप के सवाल हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था और आगे पढ़ा था, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जब इस प्रकार हो, इस शीर्ष से भी रेखा खींच दे और इस शीर्ष से भी रेखा खींच दे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो। इसके लिए हमने 2 टाइप के सवाल पढ़े थे, आज सिर्फ शॉर्टकट बता रहे हैं 1 2 3। डिटेल में कल इसके सवाल करे थे। यहाँ पर भी काउंट करेंगे 1 2 3। अगर यहाँ से काउंट करने पर 3 आ जाए और यहाँ से भी काउंट करने पर सेम आ जाए, तो जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे उसका हम घन कर देते हैं। इस सवाल में नंबर ऑफ क्यूब होंगे वो 27। क्या आप लोग सवाल समझ पा रहे हो? सवाल आप क्लियर कर रहे हो? तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल थे 27 होंगे। इस टाइप को हमने 2 टाइप से करा था, वो हमने कल की क्लास में सीखा था। इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे 1 2 1 2 3। अगर इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। तो एक शीर्ष है, उस बेस पे खींची गई रेखा है, तो यह काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये दूसरा शीर्ष है, उससे खींची गई रेखा है, तो यहां काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अगर दोनों तरफ से सेम हो, यहां से 4 यहां से 4, तो हमने सिखाया था 4 की पावर 3 और आंसर आएगा 64। कल की क्लास में हमने सीखे थे जब बराबर ना हो, अलग से क्वेश्चन हो, तो उन्हें किस प्रकार करते हैं, तो हमने इसका बेसिक भी बताया था। तो इतना सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो कल होमवर्क में हमने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। इसकी ये मीडियन है, ये दूसरी मीडियन है, तीसरी मीडियन है, और आपसे पूछा गया इस शीट से मिलेगी कि दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। ये हमने कल क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया हो वो हमारे साथ करें।
वीडियो को हमारे साथ क्वेश्चन जितने भी हो उन्हें सॉल्व कर रही है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं और सवाल समझते हैं। अभी हमने एक फिगर पढ़ा, एक आकृति पढ़ी, एक पाइप पढ़ा कि अगर कोई शीर्ष इस प्रकार हो और उससे रेखा खींची जाए तो इन्हें हम ऐड कर देंगे 1 2 3। ज़्यादा क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखोगे इस शीर्ष को, क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्वेश्चन कई टाइप से कर सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो और जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर सको उतने या उससे ज्यादा ही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम इस शीर्ष को लेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, तो आप लोग कहोगे इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होंगे। इधर क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं, इस बेस को पकड़ते हैं 1 और 2, यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो भी 3 होंगे। आगे इस बेस को पकड़ेंगे, इस साइड चलेंगे 1 और 2, तो आप कहोगे 3। तो अभी तक आप कहोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 + 3 + 3 इज बिकम। इस आकृति में अभी तक हमें 9 त्रिभुज मिल गए होंगे, उनकी हम टिक मार दे रहे हैं। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ भी मिलेंगे 1 8 9। क्लियर ना? तो अभी हमें और देखना है कि इसके अलावा और भी जो त्रिभुज है जो हमें नहीं दिख रहे हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को हम यहां बनाते हैं। सवाल आप खुद से करना है तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अभी हमने छोटे छोटे त्रिभुज जितने थे उन्हें गिन लिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल मिले हमें। अभी हमने इसे सेंटर माना था, अब इसे शीर्ष। इस बड़े शीर्ष से अगर हम रेखा खींचेंगे तो आप लोग कहोगे एक यहां पर मिल जाएगा, एक यहां मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हम यहां से खींचेंगे तो एक ये बनेगा और दूसरा वाला ये बनेगा, तो आप कहोगे सर जी 2 मिल जाएगा। अगर दूसरा सेंटर हम ये वाला मानेंगे, ध्यान से देखना, समझते रहना, दूसरा सेंटर शीर्ष ये मानेंगे तो एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, तो आप कहोगे सर +2। इसी प्रकार शीर्ष तीसरा हम मानेंगे, एक इस साइड बनेगा और एक इस साइड बनेगा, तो प्लस कर दो। तो आप कहोगे सर 9 ट्रायंगल से यहां से हो गए थे, 2 + 2 + 2 6 ट्रायंगल यहां से हो गए हैं, क्या कोई और त्रिभुज बच गया है? तो आपको देखना है क्या इस दी गई आकृति में कोई और त्रिभुज बचा है। तो आप कहोगे सर एक जो पूरा वाला त्रिभुज था वो अकेला बच गया, ये पूरा त्रिभुज था, इसका 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 मिला के, तो हमारे सवाल में आंसर आ गए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 9 + 6 + 1। 9 1 10 6 16। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 16 होंगे। क्या आप लोग सवाल समझ पाए हैं? तो सवाल हम रिपीट कर रहे हैं, सवाल ध्यान से समझना है, 1 सेकंड में देखना। इस शीर्ष को पकड़ेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तुम्हारे पास हो गए 9। यहां पर देखेंगे इस पे तो एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड 2। इस मीडियम को देखेंगे, एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड 2। इसी प्रकार तीसरी मीडियम देखेंगे तो एक ऊपर 2 + 2 + 2 6, एक पूरा बड़ा वाला 7। 9 यहां से बने, 7 यहां से बने, 9 + 7 इज बिकम 16। सवाल आप लोग खुद से कर रहे होगे, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो अगर चाहो तो। सवाल हो गया। आप कहोगे सर यहां से शीर्ष डाला तो काउंटिंग करेंगे 1 और 2 यहां से हो जाएगा, इस बेस पे 3 त्रिभुज बनेंगे। अगर इसको मानोगे तो 3 बनेंगे, इसी प्रकार यहां से 3 बनेंगे, इसी प्रकार यहां से 3 बनेंगे, तो यहां से 9 हो जाएंगे और 9 9 18 हो जाएंगे। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखना है। इस सवाल का हमारा आंसर आ चुका है, बट इस सवाल को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से 9 तो हम निकाल चुके थे, फिर हमने दोबारा फिगर बनाया। और हमने कहा इस शीर्ष से कोई रेखा खींची जाए तो उसे 1 और 2, इस बेस पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे वो 3 मिलेंगे पूरी रेखा से। आगे फिर देखोगे इस शीर्ष से इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे 1 और 2 3। अगर इस बेस से देखोगे 1 और 2 तो 3। तो आप कहोगे सर 3 + 3 + 3, तो 9 ट्रायंगल यहां से आ गए होंगे। तो आप कहोगे सर आंसर हम चाहिए थे 9 + 9 18, आपका आंसर 16। तो जब इस आकृति में सवाल सॉल्व कर रहे थे तो बड़े वाले त्रिभुज को हमने 3 बार काउंट कर लिया था,
एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। तो जो हमने 3 बार काउंट किया, 2 बार एक्स्ट्रा किया, उसे हम घटा देंगे। तो 9 प्लस 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। 9 प्लस 7 इट बिकम 16। तो सवाल हम इस टाइप से ना करके उसी प्रकार से कर लेंगे, या आपको जिस प्रकार अच्छा लगे सवाल लगाना है। सवाल समझ में आ रहा होगा, सवाल बन रहे होंगे, सवाल को नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा, सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव किया। क्वेश्चन ये आपके पास है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताने। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। हम आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं, इस सवाल में कितने ऑप्शन है वो आपको बता दें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 15, बी 12, सी 10, डी 20। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये आपको बताना है, और हमारे पास ऑप्शन भी है। चलिए, तो आपने सवाल कर लिया होगा। सवाल आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट इस सवाल को हम बाय ऑप्शन 1 सेकंड में कर सकते हैं। जस्ट अभी हमने पिछला सवाल देखा था, तो हमारा पिछला सवाल था ये वाला। इस सवाल और सवाल में ये अंतर है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऊपर से लाइन ऐड कर दी। जब इस आकृति में हमारे 16 ट्रायंगल बन रहे थे, इस सवाल में 16 से ज्यादा बनेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा 15 है जो गलत है, 12 गलत है, 10 गलत है। एक ही आंसर है जो 16 से अधिक है। तो इस सवाल का आंसर हमारा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन हमें आए या ना आए, बट आंसर आ गया 24। चलिए, तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 16 तक तो हमने काउंट कर लिए थे, उसको हम अगेन काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो हम देखो 1 सेकंड दिखा दे रहे हैं। पहले हमने इस शीट्स को पकड़ा था, यहां से बने थे हमारे 3, यहां से मिले थे 3, यहां से मिले थे 3, 3 + 3 + 3 9 हो गया था। फिर इस शीट से पूरा इस साइड वाला 1, इस साइड वाला 1 तो मिले थे 2, फिर यहां से मिलेंगे 2, यहां से मिलेंगे 9 + 2 + 2 + 2 मिलेंगे, तो हो जाएंगे हमारे पास 9 + 6 15, और एक बड़ा वाला त्रिभुज था +1। तो अभी तक हम 16 त्रिभुज कहां से बने उनकी गिनती कर चुके हैं। अब सिर्फ ये रेखा खींची गई, तो इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या निकालना है। तो सवाल को बड़े सावधानी से करते हैं। इस रेखा को पहले मिटा लेते हैं, दोबारा बनाते हैं। ध्यान से देखना है। हमने एक रेखा खींची, तो इस रेखा से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो पहले हमने पूरी नहीं खींच के आधी खींची। ध्यान देखना, जैसे हमने खींची है तो आप कहोगे सर 1 और 2। जैसे आप कहोगे सर 1 और 2 और ये पूरा गिनोगे, वो हम गिन चुके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे सिर्फ निकलेंगे अभी 2। क्या किसी को परेशानी है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। आगे से हमने फिर कंटिन्यू करा, तो कहोगे 1 और 2 तो 2 फिर। सवाल ध्यान समझते रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ 1 और 2 और 1 और 2, तो अभी हमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल गए। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान से देखेंगे और हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें चाहिए, 4 तो ये मिल गए होंगे। अगर इस त्रिभुज को हम देखें जो कि पहले नहीं बना था, तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो 4 + 2 और त्रिभुज बन गए। ज्यादा क्लियर है? पहले छोटे छोटे 1 2 3 4, पूरा एक ये 4 + 2 6 ट्रायंगल मिल गए हैं। अब ध्यान से देखना, आपको इस बेस को यहां से, क्या एक ट्रायंगल ये दिख नहीं रहा आपको? यहां से यहां से यहां से आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अगर एक इस साइड दिख रहा है तो एक इसका दूसरा साइड दिखेगा यहां से। तो एक ट्रायंगल इस साइड निकला, एक ट्रायंगल इस साइड निकला, तो आप कहोगे सर 4 + 2 6 + 2 8।
16 ट्रायंगल हम पहले इस त्रिभुज में गिन चुके थे, 8 ट्रायंगल और मिल गए हैं, तो 16 प्लस 8 इज बिकम 24। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 24 होगी। इन सारे सवालों को आपको नोट करना है और हर सवाल को 2 बार लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और सवालों को गिन नहीं पाओगे। चलिए, सवाल आप लोग कर पा रहे होंगे, सवाल समझ में भी आ रहा होगा। आगे सवाल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सवाल को। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। हमने क्वेश्चन बनाया बड़ा छोटा सा प्यारा सा। हमने बोला आपसे इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। इस आकृति से फिर आगे बहुत सारे सवाल हमारे बनते जाएंगे और हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कहोगे सर एक ट्रायंगल छोटा जी बन गया, 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल आप कहोगे 1 2 3 4 हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा ट्रायंगल भी है। तो आप कहोगे इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 5 होंगे। क्या किसी को प्रॉब्लम है? तो आप समझ सकते हो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मिला दिया जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे 4 त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। 4 ये हो गया, एक बड़ा था तो 4 प्लस 1 5 हो गया। सवाल बड़ा आसान था, छोटा सा था तो हमने आसानी से कर लिया होगा। इसी पैटर्न पर अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल हमने बनाने की कोशिश की है, इसी पैटर्न पे है। तो इस दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आप लोगों को बनाना है। चलिए, तो आप लोगों ने बना लिए होंगे। सवाल को ध्यान से करना है, नहीं सवाल बड़े आसानी से गलत हो जाता है। अगर हम अंदर से चलेंगे तो आप देखोगे, देखना ध्यान से, 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर छोटे छोटे 4 त्रिभुज समझना है। अगर हम इस आकृति को देखेंगे तो आप कहोगे सर इसके लिए हम क्रॉस बना दे रहे हैं, 1 2 3 एंड ये बड़ा वाला त्रिभुज भी, इस त्रिभुज जो रेड रेड बना है ये त्रिभुज भी हम लेंगे, तो इसको भी हम यहां टिक मार दे रहे हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 3 एंड 4, इसके लिए भी कहोगे 1 2 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? और एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला है, उसे भी हम काउंट करेंगे। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दैट फिगर 4 + 4 + 1 4 4 8 1 9। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हमारे 9। तो सवाल इसके अंदर और भी आते जाएंगे, हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें सवाल जो पढ़ना है इस फिगर में और दूसरी फिगर को जब ऐड कर देंगे तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा उसे हम देखना है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल आप लोग बना पा रहे होंगे और सवाल कर रहे होंगे। अभी हमने जस्ट इस टाइप का फिगर पढ़ाया है और इससे पहले जो सवाल बनाए थे वो सवाल हमने यहाँ ऐड कर दिए।
हम आपको इस सवाल में ऑप्शन भी देंगे। हमारे ऑप्शन है 20, 22, 18 और 21। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिए। सवाल हमेशा पहले खुद से बनाया करो, जब सवाल ना हो तो फिर सॉल्व देखा करो। तो आप लोगों ने सवाल बनाए होंगे, हम भी आपके साथ सवाल बनाते हैं। देखिए, तो पहले हम सवाल को गलत तरीके से करते हैं। जो आप लोगों की अप्रोच रही होगी, जो फर्स्ट अप्रोच आप लोगों ने रखी होगी, एग्जाम में भी रखोगे सीधा, जो कि गलत होगी, उसी को हम फॉलो करते हैं और पहले हम गलत सवाल लगाते हैं। तो आप कहोगे सर 1, 2, 3 और इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे, वो 6 मिलेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। आगे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 1, 2, 3, यहाँ से भी नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे, वो भी 6 मिलेंगे। क्या आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ रहा है? तो इस ट्रायंगल में 6 मिलेंगे, प्लस 6 प्लस 6, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 18 है। उसके बाद कुछ और, तो सर आप कहोगे कि अभी आपने जस्ट पढ़ाया था हमें कि ऐसी अगर आकृति मिल जाए तो 1, 2, 3, 4 और एक 5 ट्रायंगल और बन जाते हैं, तो उसे भी हम देख ले रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक यहां से बनेगा 2, 3 और एक बड़ा वाला 4, तो जैसे ही आप और जोड़ दोगे 4, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल 18 प्लस 4 22 कर दोगे और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब सवाल गलत क्यों हो रहा है, उसे हमें फोकस करना है। जब हमने 1, 2, 3 ये 6 लिए थे, इसमें ये सारे ट्रायंगल, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसको भी हमने काउंट कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी हमने काउंट कर लिया था, ये ट्रायंगल भी काउंट कर लिया था। तो जो ट्रायंगल हमने काउंट नहीं करे, सिर्फ उसी को लेना है। तो हम देखते हैं, तो आप कहोगे सर जो बीच में ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया, उसके साथ जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है उसको भी काउंट नहीं किया, तो 18 हमारे पास सीधे हो गए थे, प्लस 2 ट्रायंगल और होंगे, 18 प्लस 2, तो इट बिकम 20। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 20 होंगे, 22 नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। क्या आप लोग सवाल खुद से कर पा रहे हो? सवाल बन रहे होंगे। सवाल को आगे कंटिन्यू रखते हैं, सवाल नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसी टाइप का सवाल है, तो सवाल आप बनाने की कोशिश कीजिए। सवाल बनाइए, आपके पास ऑप्शन भी है, ए नंबर 20, फिर 15, 16 और 18। सवाल वीडियो पॉज करके आप खुद से बनाया करो, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। चलिए देखते हैं, अगर हम इस शीट्स को पकड़ेंगे तो आप कहोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 और 2, तो आप कहोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से मिलेंगे 3। इसी प्रकार 1 और 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे 3। इसी प्रकार यहाँ से पढ़ोगे 1 और 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे 3। तो कहोगे सर आप त्रिभुज 1, 2, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो आप कहोगे अभी तक जो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं वो 9 प्लस। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। आगे करते हैं, इस छोटी सी आकृति को देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। लेकिन हम कहेंगे कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज भी तो है जो हमने नहीं लिया है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे 4, उसके साथ एक वो मिला के 5। अभी तक इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 5 हो चुके होंगे। देखते हैं दोबारा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 और 1, 2, 3, 4 प्लस ये बड़ा वाला, तो हम कहेंगे क्या 9, 5, 14। तो कहोगे सर आप 14, तो इस बारे में ऑप्शन भी नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन, एक और ट्रायंगल छूट रहा होगा, तो आप कहोगे सर कौन सा, तो हम कहेंगे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। जो बड़ा वाला ट्रायंगल था वो भी एक ट्रायंगल होगा, तो 9 प्लस 5 प्लस 1 इट बिकम 16। इस ट्रायंगल में, जिस दी गई आकृति में जो त्रिभुज की संख्या होगी वो हमारी 16 होगी।
तो सवाल आप लोग खुद से बना पा रहे होंगे, सवाल आप लोग कर लिए रहे होंगे, सवाल को हटा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के अब जब भी सवाल आए तो आप लोग सवाल बना लें। क्या तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी है? एक सवाल आप लोगों के लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसे आपको खुद से करके बताना है। जी हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट फिगर। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, 4 त्रिभुज है। जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनते हैं तो कितने ट्रायंगल होंगे, ये आप लोगों को गिन के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसके नेक्स्ट सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। अभी हमने पढ़ा त्रिभुजों की संख्या और हमने पढ़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रहे थे। जितनी भी आकृति थी उस सब में त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर ही कुछ रेखा खींच रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो त्रिभुज के अंदर हम त्रिभुज बना रहे थे। अब पढ़ेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज जितने होंगे उन्हें हमें काउंट करना है। तो देखिए कैसे। तो पहले हम छोटा सा एक सवाल लेते हैं। ये हमने सवाल लिया और हमने आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दैट फिगर। हमारा सवाल है दी गई आकृति में, अभी तक हमने जो सवाल पढ़ा है उन सब आकृतियों में त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर हम या तो लाइन खींच रहे थे या अंदर त्रिभुज खींच रहे थे और त्रिभुज बना रहे थे। अब हमारा जो मेन आकृति होती वो चतुर्भुज होगी और चतुर्भुज के अंदर कुछ रेखा खींचकर हम त्रिभुज को काउंट करेंगे। अगर हम हेडिंग वाइज पढ़े तो हम कहेंगे चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या। तो हमें बताना है इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। जल्दी से करने की कोशिश कीजिए और आंसर करिए। चलिए देखते हैं, हम लोग करते हैं। जब भी हमें इस प्रकार का फिगर मिले, कोई भी फिगर मिले, तो पहले हम उसे काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो आप कहोगे सर एक छोटू ट्रायंगल ये मिल गया, दूसरा, तीसरा, तो कहोगे सर आप 4 ट्रायंगल हैं। हम कहेंगे हाँ कम से कम 4 ट्रायंगल हैं, इतना फिक्स हो गया। क्या कोई और ट्रायंगल है? तो आप कहोगे सर अगर इन दोनों रेखाओं को मिला दें यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ट्रायंगल और मिल जाएगा। हम कहेंगे एकदम सही। अगर ऊपर ऐसा चीज है तो नीचे भी ऐसी होगी। देखो एक ट्रायंगल ये पूरा बन गया, एक ये बन गया, तो कहोगे 4 + 2, यहाँ तक सही है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ये भी बन गया है और एक ट्रायंगल ये भी बन गया है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे एक इस साइड प्लस एक इस साइड, तो 2 ट्रायंगल्स हमें और मिल जाएंगे। हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, तो 4 + 2 + 2 इट बिकम 8। तो दी गई आकृति में नंबर त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो 8 होगी और हमने धीरे धीरे करके काउंट कर लिया। बट हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आसानी से करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सवाल बहुत लेट होगा। चलिए तो देखते हैं। जब भी हमारी इस प्रकार की आकृति हो और हमें त्रिभुज काउंट करना है तो उसमें हम काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार चतुर्भुज हो उसके अंदर त्रिभुज बने हो और हमें नंबर ऑफ काउंट ट्रायंगल चाहिए तो हम इसे काउंट कर दें 1 2 3 4 और जो भी नंबर मिले हाईएस्ट उसका डबल कर देते हैं और हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स प्राप्त हो जाते हैं। हमने क्या बोला है खुद से समझने की कोशिश कीजिए। एक चतुर्भुज बनाएंगे, जितनी भी आकृति होंगी उन्हें सबको काउंट करेंगे, जो हाईएस्ट आकृति होगी उसका हम डबल कर देते हैं और हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे करते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। देखिए अब
अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल हाँ कितने होंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। बेसिक हम बता चुके हैं, जब भी इस प्रकार की आकृति दी गई हो तो उसे बनाते हैं। सवाल को आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए क्वेश्चन हंसते मुस्कुराते बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। हमने कहा इस प्रकार की काउंटिंग करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर आए उसे हम डबल कर देंगे और नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे आ जाते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी वो 12 होगी। तो आप जिस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का सवाल मिले, एक चतुर्भुज बनाओ और रेखा ऐसी काट रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं, सबको काउंट करके जो उसमें डबल होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका डबल कर देते हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अगर हम यहां से एक रेखा और खींच दें और हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप लोग बड़े आसानी से सवाल को बता दोगे। फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हाईएस्ट नंबर हो उसका हम डबल कर देते हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाता है 8 2 जा 16। तो इस प्रकार के जो भी सवाल आए उन्हें काउंट करके डबल करके हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे सवालों को हम बना देते हैं। तो इसमें भी कुछ और सवाल को देखते हैं और चलते हैं। देखिए अगर हमारा सवाल ये आए जैसे देखना है, एक आकृति ये थी, दूसरी आकृति ये थी, इन दोनों आकृति को हम जोड़ रहेंगे तो हमारा फिगर इस टाइप का बनेगा। यहां भी जोड़ेंगे तो फिगर हमारा इस टाइप का बनेगा। और हमने पूछा है दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं, बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। सवाल आप लोगों ने लिए होंगे। चलिए तो इस सवाल की बात चलते हैं। तो आप कहोगे सर इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। जो भी हाईएस्ट नंबर आए उसका डबल, मतलब इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होंगे। अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो आप कहोगे इस आकृति में ट्रायंगल 8 और 8 16 होगा। यहां तक सही है। तो अब जिस प्रकार का सवाल है तो हमने याद कर लिया, 8 होता है, यहाँ पर भी 8 होता है। अगर हम कहेंगे तो आप लोग कहोगे सर इस आकृति में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 हो रहे होंगे और इस आकृति में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 हो रहे होंगे। तो आप कहोगे 8 + 8, इस सवाल का आंसर 16 होना चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में ही होगा और जो गलत है। अब गलत क्यों है उसे हमें देखना है और समझना है। तो पहले काम क्या है कि जब भी हमारी आकृतियां ऐड हो जाए, ध्यान सुनना, जब भी ये आकृति हमारी ऐड हो, जैसे इस आकृति में बने 8, इस आकृति बने 8, तो 16 तो बनना ही फिक्स है। उसके बाद इन दोनों आकृतियों के मिलने से क्या कोई नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उसे हमें और काउंट करना है, उसे देखना है। तो आप लोगों को देखना है कि इस आकृति के साथ इस आकृति का अटैचमेंट होने पर क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जो इसके और इसके दोनों के मिलने से बना हो, उसको आपको काउंट करना है और गिनना है। ध्यान रखना, इसके साथ इसका बनाना है। इसके साथ पूरे हम गिन चुके हैं, इसके साथ भी गिन चुके हैं। तो आप कहोगे सर एक त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है ऐसा वाला ऊपर वाला, तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल ऊपर बन गया।
अगर ऊपर बना है तो नीचे भी जरूर बनना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर। तो एक ट्रायंगल नीचे भी बनेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। 8 और 8 हो गए थे, उनके बीच में 2 ट्रायंगल और हो जाएंगे, तो आप कहोगे 8 + 8 16 और 2 18। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 18 होंगे। 18 इस सवाल का आंसर है। सवाल बन रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, सवाल को नोट कीजिए। आगे देखते हैं। ये नीचे तक है। तो अब अगला हमारा सवाल है, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं वो आपको बताना है। चलिए, ये आकृति दी गई है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप लोग कहोगे सर 8 यहां से मिल जाएंगे, 8 यहां से मिल जाएंगे, 8 यहां से मिल जाएंगे, 8 + 8 + 8, तो हम कहेंगे 8 3 जा 24। तो अभी तक 24 हो गए होंगे। अगर इन दोनों के मिलने से क्या कोई नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग कहोगे हाँ, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा, ये है, एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और ये है, तो हम कहेंगे +2। क्या इन दोनों के मिलने से किसी तीसरे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ। इस बेस पे देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, और इस बेस पे देखेंगे तो ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो आप कहोगे 2 + 2। ध्यान रखना है 24 डायरेक्टली हो गए थे, 8 + 8 + 8। इस बेस इस पर यहाँ पर 2 बन गए, इसके साथ इस पे भी 2 बन गए होंगे, 24 2 26 2 28। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे इस आकृति में 28 होंगे। तो अब सवालों में हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, तो देखो दूसरे तरीके से करेंगे, वो ध्यान रखना। यहां से बनेंगे 8, यहां से बनेंगे 8, यहां से बनेंगे 8। दो चीज को मिलाने वाली अगर एक रेखा है जो इन दोनों को ऐड कर रही है, तो उस आकृति पे हमें 2 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर 2 ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को अटैच कर रही हो, तो वहां पर हमें 2 त्रिभुज बनते हैं, 8 8 8 16 2 + 2। हमने क्या समझाया, दोबारा समझना। ये हमारा सवाल था, इस आकृति में बनेंगे 8, इसमें बनेंगे 8। हमने जी बोला है अगर इनकी ऐड करने वाली बीच में अगर कोई रेखा है तो उस पर 2 त्रिभुज और बनेंगे, तो 8 + 8 16 और 2 18। इसी प्रकार 8 + 2 8 + 2 + 8। क्या आप लोग इस बात को समझ में आया है? समझ में आया होगा तो आगे कंटिन्यू करते हैं और सवाल को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हैं। एक 2 3, चलिए आकृति हमारी, ये सारी समान आकृतियां हैं। ये सवाल था हमारा, उसमें आकृति बनी है, हमने पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, यहाँ पर होंगे हमारे 8, इसके साथ होंगे 8, यहाँ पर फिर 8 होंगे, और यहाँ पर जाके 8। तो आप कहोगे सर 8 को 32 तो डायरेक्टली ट्रायंगल हो गए हैं। और हमने कहा इन दोनों को मिलाने के लिए एक रेखा है, इस पर बनेंगे 2, इस पर बनेंगे 2, और इस पर बनेंगे 2। जब ये रेखा इन दोनों के बीच में हो तो 2 त्रिभुज अलग से बनते हैं, और वो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 2 + 2 + 2, 8 को 32 हो गए थे, 32 + 6। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हो गए हमारे 38। क्या किसी को किसी प्रकार की इन सवालों प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी। 8 + 8 16 38 24, 8 को 32 35 36 37
32 हो गए थे, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो इस दी गई आकृति में 32 प्लस 6 38 त्रिभुज होंगे। अगर सवाल को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू और कर दें तो इस आकृति में नंबर ऑफ जो ट्रायंगल होंगे, तो आप कहोगे सर 8 ट्रायंगल यहां से मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में एक रेखा और मिल गई, 2 यहां से मिल जाएंगे। अब ये जब मिला दिया तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 8 2 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 सीधे सीधे हो गए हैं। 2 + 2 + 2 + 2 8 वहां से मिलके आ जाएंगे, तो 40 + 8 इज बिकम 48। तो इस टाइप के अब जब भी सवाल आए तो उसमें डायरेक्टली 8 मिलेंगे, और ये रेखा अगर मिले इधर उधर तो दो त्रिभुज का अलग से निर्माण हो जाता है, और इन सबको हम सवाल कर देंगे, डायरेक्टली कर लेंगे। वैसे भी हमने बताया था इस प्रकार बनता है, तो इसी प्रकार हम लोग बना लेंगे। आगे सवाल को देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इन सवालों को नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का सवाल हमारा, एक ही रेखा है, आपको बताना है इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, वो आपको काउंट करके बताना है। काउंट करते हैं। इन सवालों को सॉल्व करते समय हम ऑप्शन की भी मदद लेंगे, जैसे 8 + 8 + 8 + 8 8 को 32 हो गया, जो भी आंसर आएगा 32 से तो ज्यादा आना ही आना है, उसको हम देख लेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा, अब हम चालू करते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। जी आप लोगों को याद हो गया, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हमारे 8 होंगे। तो यहां कहेंगे तो कहोगे आप सर 8 होंगे, यहां पर भी कहोगे 8 होंगे, और यहां पर भी कहोगे 8 होंगे। यहां नहीं कर देना क्योंकि वो हम काउंट कर चुके हैं। इस आकृति से 8 + 8 + 8 + 8, तो 8 चौको 32, 8 4 जा 32, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो हमारे होंगे 30। क्या यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? तो आप लोग कहोगे नहीं सर यहां तक बढ़िया है। उसके बाद भी हमने सिखाया था, अगर दो आकृति या दो वर्ग को जोड़ने के लिए एक बीच में रेखा खींची है, तो यहां से हमें दो त्रिभुज अलग से मिलेंगे, यहां से भी दो त्रिभुज अलग से मिलेंगे, तो हम कहेंगे 2 + 2, तो आप कहोगे सर 4 त्रिभुज हो गए। क्या ऐसी कोई रेखा और है जो दो त्रिभुज जो दो वर्ग को जोड़ रही हो? तो आप कहोगे सर एक रेखा और है जो रेखा यहाँ खींची है, तो इन दोनों को ऐड कर रही है, तो यहां से भी हमें दो त्रिभुज और मिलेंगे, तो 32 + 4 + 2। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 32 + 4 + 2, 32 में 4 जोड़ो 36 और 2 38, तो आप कहोगे सर इस त्रिभुज का आंसर होगा 38 होगा। तो हम कहेंगे अगर किसी आकृति के मिलने से कोई नई आकृति तो नहीं बन रही है, उस पर भी आपको एक नजर डालनी है, तो नजर डालिए और बताइए। इस दी गई आकृति में एक आकृति और होगी, एक त्रिभुज और बनेगा, उस त्रिभुज को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि त्रिभुज यहां पर एक बड़ी सी आकृति और बनती है, ध्यान से देखना है, ये पूरी एक सीधी रेखा, एक जे यहां से और यहां से, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 38 हो गए थे, +1 ऐड और कर दोगे, तो इस सवाल में जो आंसर होगा वो हमारा 39 होगा। सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे, सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल हमारा है इसी टाइप का है। चलिए बताइए आप, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इस आकृति में, तो आपको बताना है। चलिए यहां पे मिला दें।
दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको ज्ञात करना है। देखते हैं, सवाल को देखते हैं और बनाते हैं। इस आकृति में होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 8, यहां से मिलेंगे 8, यहां से मिलेंगे 8, यहां से भी देखेंगे तो आप कहोगे सर तो हम कहेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो आप कहोगे सर 800 को 32 ट्रायंगल तो हमें डायरेक्टली मिल गए हैं। तो हम कहेंगे कुछ बेस देख लीजिए, तो आप कहोगे सर एक त्रिभुज ये मिल गया, यहां से मिलेंगे 2, एक ये मिल गया, यहां से मिलेंगे 2, एक ये मिल गया है, यहां से मिलेंगे 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 32 प्लस 6, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 38। क्या ऐसा कोई और ट्रायंगल है जो इनकी तीनों की बिंदु से बनेगा? तो आप कहोगे सर देखते हैं कोई ट्रायंगल हो, ध्यान से देखना है। तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल यहां से आ रहा है, यहां पर, यहां जा रहा है, ध्यान से देखना है। त्रिभुज यहां से लेकर यहां पर और यहां तक आ रहा है, तो आप कहोगे +1। तो आप कहोगे सर क्या कोई और बन रहा है? तो ध्यान से फिर देखोगे तो आपको एक नई फिगर आकृति और मिलेगी, यहां से लेकर यहां तक और यहां तक लेकर यहां तक। देखो ध्यान से देखना है, इस आकृति को देखना है, यहां से लेकर यहां तक। तो एक ट्रायंगल ये मिलेगा, अगर ये इस साइड मिल रहा है तो ये आकृति यहां से भी चालू होगी, यहां तक आ रही है और यहां तक। दोबारा देखना आपको, ये आकृति यहां से ऐसी और ये यहां पर, यहां से एक आकृति ये बन रही है, उसी प्रकार दूसरी एक ये और यहां पर और ये बन रही है, एक बीच में बन रही थी। तो आप कहोगे सर 30 हो गए, 38 हो गए थे, 38 प्लस 3 करोगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हमारे हो जाएंगे 41। तो इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो आपके 41 होंगे। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने काउंट कर लिए होंगे। 8 प्लस 8 प्लस 8 8 को 32 डायरेक्टली हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 38 हो गए। यहां से लेके यहां तक एक बीच वाला बना और इस कोने से यहां तक, दूसरा इस कोने से लेके इस कोने तक यहां तक। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास इतनी रखते हैं, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।